सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी क्षेत्र के तिहाड़ा गांव में नेटवर्क नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। आजादी के 78 वर्ष बाद भी तिहाड़ा में मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने से नहीं हो रहे हैं युवाओं के रिश्ते। आज देश 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन खेतड़ी क्षेत्र का एक गांव आज भी विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ है। देश आज तरक्की कर रहा है, वहीं तिहाड़ा में मोबाइल का टावर तक नहीं। गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण बाहर रहने वाले अपने परिजनों से बात नहीं कर सकते। गांव की महिला अंतरा देवी, बिमला देवी, मनोज गुजर, परवत सिंह ने बताया कि गांव में 3-4 महीने पहले ही बीएसएनएल का मोबाइल टावर लगाया गया था, लेकिन वह भी ना के बराबर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन किसी ने इस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीएसएनएल टावर के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि समय रहते या तो टावर को सही कर दे या गांव में अन्य टावर लगा दे, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। ग्रामीण महिला बिमला ने बताया कि हमें अपने पति व बच्चों से बात करने के लिए पहाड़ियों पर चढ़कर बात करनी पड़ती है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नेटवर्क नहीं होने के कारण बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया बच्चों की जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। बच्चों को दोपहर में पहाड़ी पर जाकर क्लास लेनी पड़ती है। नेटवर्क नहीं होने के कारण रिश्तों में हो रही है परेशानी। ग्रामीण युवाओं को लेकर है चिंतित। गांव में नेटवर्क नहीं होने के कारण युवाओं के रिश्ते नहीं हो रहे। ग्रामीण तिहाड़ा में पलायन करने को मजबूर है। रिश्तों के लिए दूसरी जगह ढूंढ रहे आशियाना। भूला भटका व्यक्ति यदि गलती से गांव में पहुंच भी जाता है तो रिश्ते के लिए कहकर मना कर देता है कि मुझे यदि मेरी बेटी से बात करनी हो तो मैं कैसे करूं। 500-700 घरों की बस्ती है। इसमें सबसे ज़्यादा विदेश में, फौज में, पुलिस में सर्विस करते हैं। मेरे गांव में फ़ोन की टावर की समस्या है। एक बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है, वो एक नाम मात्र का काम करता है। जब भी हमें उनसे बात करनी होती है तो हम जाते हैं पहाड़ी पे। हम तो बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी जैसे लेडीज़ हैं वो पहाड़ी पे नहीं जा सकते। फ़ोन को छत के ऊपर रखना पड़ता है या फिर कहीं घूम घाम के टावर पकड़ाते हैं। बच्चे हैं वो भी बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं, कोई सुख सुविधा है नहीं। सबसे मेन परेशानी ये मोबाइल की टावर की है। तो इसके लिए जैसे भी घर वाले जैसे फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो उसके लिए पहाड़ी पे जाना पड़ता है। हमारे शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होता है, हम हमारे रिश्तेदारों से कोई बातचीत नहीं कर सकते। अगर कोई आ भी जाता है कैसे भी करके, तो फिर वो कहते हैं यार बच्ची किस लिए दें, यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते हम। तो रिश्ता नाता भी ख़त्म होता जा रहा है हमारा। कोई भी रिश्तेदार, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं कर सकते। जैसे बच्ची की शादी होगी, क्या हुआ, कैसी है, सभी समस्याएं चलती रहती हैं इस फ़ोन की सुविधा के अनुसार। इसमें जो भी मदद, आज भी मेरा देश कितना दिन हो गया आज़ाद हुए, पिछड़ा हुआ ही है, पिछड़ा हुआ ही चलता आ रहा है। और मार के ना कोई मोबाइल की समस्या हो रही है, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा तो बात कैसी मिला हमारी बताओ। हाँ, और परेशानी सब तरह की हो रही। मार तो बच्चा दुख पाओ, हम दुख पा रहे हैं। कोई हमारी परेशानी, कोई हमारी बात को नहीं चाहिए, मरो चाहिए, फिरो चाहिए, नहीं हो नहीं कोई फायदा नहीं चाहिए। तो बस नू हो गए भाई गाँव में टावर लग गया। दिल्ली रहे, जयपुर रहे, और फोन करने की समस्या रहे। डोलियाँ पर दे रहे, डोल बो करा सा हाथ में लिया, डोल बो करा टावर को न्यावा। कितना दिन से प्रॉब्लम चल रही है? मार तो चाल ही रही है प्रॉब्लम, जिंदगी भर से ही चाल, और क्या जिंदगी भर से ही चाल रही पहाड़ी इलाका में। यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ भी है, फिर भी इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और भाइयों से, भाई फौज में, उससे बात करने के लिए हमें पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ता है या फिर ऊंचाई की जगह बैठ कर बात करनी पड़ती है। क्लासेज वगैरह वो भी नहीं ले पा रहे हैं इससे, और मतलब बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।